आरंभ करता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्फा की जुल्फों में कैद नहीं। मेरी कविता आशा जुल्फा की जुल्फों में कैद नहीं। आप भूल जाते हैं दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे, थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते। क्या बात है, जिंदाबाद। जो परिचित है संघर्षों से, तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से, हमने ही केवल देखा है, हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुस्साहस। दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये वन में वास करेंगे पर वनवास नहीं पढ़ पाएगी। विश्व की सबसे खूबसूरत श्रोतागणों को प्रणाम करता है। मंच के समक्ष विराजित और मंच के पीछे विराजित मेरे जितने भी अग्रज हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मंच को प्रणाम करता हूं। मंच के की कुशल संचालिका हमारी भाभी, और फागुन का महीना चल रहा है तो ऐसे में भाभी को विशेष प्रणाम करता हूं। आप सबसे बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी देर मैं काव्य पाठ करूं या मेरी कविताओं का प्रसार आप सभी के समक्ष करूंगा, उतनी देर मैं अपनी ऊर्जा को आप तक प्रेषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बशर्ते वो ऊर्जा आप मुझे यदि वापस करेंगे तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। मेरा आशय केवल इतना सा है कि मेरी जो पंक्ति आपके हृदय पर आघात करे, और यदि आपको मेरे जितना ही प्रेम अपने देश से हो, अपने वतन से हो, तो एक बार अपने हाथ, दोनों हाथ हवा में उठाइए, हवा में उठाइए साहब, एक बार दोनों हाथ और जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करिए। मैं काव्य पाठ का आरंभ करता हूं कि मेरी कविता आशा जुल्फा की जुल्फों में कैद नहीं। मेरी कविता आशा जुल्फा की जुल्फों में कैद नहीं। मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं। मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं। मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं। मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है। मेरी कविता श्री राम को श्रीलंका ले जाती है। मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है। भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक है। मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है। मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है। मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़कड़। क्या बात है, जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग अपने हाथ खोलकर नहीं बैठे, तालियां कमजोर है मित्रों आपकी, तालियां बजाइए दोनों हाथ से। दोनों हाथ का मतलब दोनों हाथ होता है। आतिथ्य के रूप में विराजित जितने भी अतिथिगण हैं उनको भी विशेष प्रणाम, उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल के एक एक कण के एक एक अणु को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल के एक एक कण के एक एक अणु के एक एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल के एक एक कण के एक एक अणु के एक एक परमाणु के नाभिक को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों की धूल के एक एक कण के एक एक अणु के एक एक नाभिक के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर मैं आप सबको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियां। देखिए, मैं ओज का काम करता हूँ, मैं देश प्रेम की बातें करता हूँ, और देश प्रेम की बातें खामोशी से नहीं सुनी जाते हैं साहब। आज होली का पर्व हम मना रहे हैं। होली के उत्सव के रूप में होली के उत्सव की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है। 22 जनवरी को हम सभी ने दिवाली मनाई। मैं उस दिवाली को अपना इस होली के कार्यक्रम में जीवंत करने की कोशिश करूंगा, और बस आपका मन चाहूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। सुनना साहब कि हिंदुओं की अस्मिता को, प्रभु श्री राम की छवि को अपने सहन में रखना, और बात पसंद आए तो एक एक व्यक्ति का हाथ खुलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। क्या बात, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। हिंदुओं की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं, उनसे बताओ कुछ धाम से बड़ा नहीं। और कद जो बढ़ा रहे हैं अपना जमाने में वो, उनसे बताओ कुछ नाम से बड़ा नहीं। तो पिंड कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार। चौथी पंक्ति पर आपका हाथ खुले साहब की बहन, कुरान पढ़े बोलते हैं बार बार, कुछ भी जहां में इस्लाम से बड़ा नहीं। उनसे कहो कि सब बौना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा है। क्या बात है, जय जय, जिंदाबाद।
उनसे कहो कि सब पाना ही है दुनिया में, इस दुनिया में कुछ राम से बड़ा नहीं। कौन है साहब हमारे आदर्श प्रभु श्री राम। 4 पंक्ति और पढ़ता हुआ मुल्क पाकिस्तान। मैंने आज तक पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं की। मेरी अग्रज है शैलेंद्र भैया, एक दिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर भी तुम्हारी कलम चलनी चाहिए, तो मैंने केवल 4 पंक्तियां लिखी। लेकिन वो 4 पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो आपका मन मिलेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। वो बगल का पड़ोसी देश, ये 4 पंक्तियां भावी सुनना की भव्यता, भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह देशी पदचाप भूल जाते हैं। क्या बात है? तो इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। तो हमने किया है जो अगली पंक्ति पर आपका हाथ खोलेगा, हमने किया है जो आपके लिए पार, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे, थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है, दौर के बदलते एक बार आगे से पीछे तक पूरा सदन दोनों हाथ करके जोरदार तालियां बजाकर भाई राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये है आज का हमारा युवा केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैंने 4 पंक्तियां कही, मैंने 4 पंक्तियां कही। आज केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी विराजमान है। आने वाला 2024, आने वाला 25 मई को चुनाव हो सकता है, पुनः विराजमान हो क्या सकता है, पुनः विराजित होने वाले हैं। लेकिन 4 पंक्तियां भगवान राम का मंदिर, और ये 4 पंक्तियां सुनना बात समझ आए तो आपका मन मिले। 496 वर्षों का इंतजार, और ये 4 पंक्तियां सुनना साहब की 5 स्वागत शतक पहले ये सपना नैनों में पल जाता। अगर पसंद आए तो तक का घनघोर समर्थन की 5 शतक पहले ये सपना नैनों में पल जाता। राम लला के नाम का दीपक कब का ही जल जाता। 5 शतक पहले ये सपना नैनों में पल जाता। राम लला के नाम का दीपक कब का ही जल जाता। योगी बाबा अगर कहीं उस समय रहे होते तो बाबर की छाती पे चढ़ के बुलडोजर चल जाता। क्या बात है, जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर चल जाता। बाबर की छाती पे चढ़ के बुलडोजर चल जाता। तब सुनना क्यों साहब, ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबर की छाती पे चढ़ के बुलडोजर चल जाता, ऐसा कहने की आवश्यकता शायद इस वजह से पड़ती है कि भगवा तन में और ध्वजा को तन पर आज लपेटे हैं। हम नहीं कहते साहब कि हम किसी धर्म विशेष के विरुद्ध हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियां कहने की जरूरत पड़ती है। किसी कवि की 4 पंक्तियां याद आती कि ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। ये घर दोनों का है लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूँ मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूँ, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। क्या बात है? तब खड़ा होकर ये पंक्तियां कहने की हिम्मत पड़ती है भगवत तन में। और ध्वजा को सर पर आज लपेटे हैं, और भारती की गोदी में सर को धर कर लेटे हैं, और भारती की गोदी में सर को धर कर लेटे हैं। तुम बाबर के बेटे हो तो बाबर को ही बाप कहोगे, मुझे बताना। और भारती की गोदी में सर को धर कर लेटे हैं, तुम बाबर के बेटे हो तो बाबर को ही बाप कहो। हम तो अपनी मात भारती के इकलौते बेटे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम तो अपने माँ जय जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत क्यों पड़ती है साहब, कहने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि मथुरा में भी वंशी बाजी जब से गिरधर आए हैं एकदम नई पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपका मन मिलेगा तो सारे ऊपर भी पढ़ूंगा। मथुरा में भी वंशी बाजी, हमारे उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर आए, और बब्बर शेर आने पर क्या बदलाव हुआ आपका मन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मथुरा में भी वंशी बाजी जब से गिरधर आए हैं, जिन जिन पर श्री राम लिखा था सारे पत्थर आए हैं। जिन जिन पर श्री राम लिखा था सारे पत्थर आए हैं। सकल अयोध्या में भी देखो मेरे रघुवर आए हैं। आबर बाबर उखड़ गए हैं जब से बब्बर आए। क्या बात है, बहुत सुंदर। आबर बाबर उखड़ गए हैं जब से। एक कविता पढ़ूंगा, अपना स्थान लूंगा, फेहरिस्त बहुत लंबी, ऐसे में बहुत उत्तरदायित्व बन जाते हैं हम छोटे कवियों को। हम कलम के छोटे से सिपाही हैं, उनका जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें कम शब्दों में अपनी बात को, अगर कविता पहुंचनी होगी तो 2 मिनट में भी पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचनी होगी तो 2 घंटे का कार्यपाठ भी बेकार है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सुनना साहब, हम कौन हैं, क्या है,
क्या थे, क्या हो गए। यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति, एक एक पुरुष, एक एक माताएं बहने इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनने के पीछे संघर्षों से हम ही वो अंतिम पीढ़ी, कविता के नाम पर पढ़ रहा हूँ कि हम ही वो अंतिम पीढ़ी है जो परिचित है संघर्षों से। तिरपाल के नीचे त्रिभुवन थे जो लालायित थे वर्षों से। हमने ही केवल देखा है, हमने ही केवल देखा है अकबर बाबर का दुशासन। हमने ही सर लपेटे हैं बुद्ध के तलमन को चंदन। हमने ही अश्रु बहाए हैं नैनों में अंतिम आस लिए। हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पर अंतिम प्यास लिए। ये जंगलों में पिकनिक जाने वाले लोग, जंगलों में पिकनिक मनाने वाले लोग मेरी ये दो पंक्तियां सुने और बताए साहब अगर बात सच्ची कह दियो कि हम ही बैठे हैं सरयू पर अधरों पर अंतिम प्यास लिए। ये नए दौर की पीढ़ी है। अगली पंक्ति पर एक एक व्यक्ति का हाथ खुलेगा मेरा दावा। ये जंगलों में पिकनिक मनाने जाते हैं तब सुनना, ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये नए दौर की पीढ़ी है, इतिहास नहीं पढ़ पाएगी। ये वन में वास करेंगे पर वनवास नहीं पढ़ पाएगी। क्या बात है।